डॉक्टर ने गलती से वायरस युक्त टेस्ट ट्यूब तोड़ दी, लेकिन उन्होंने उसे नल के पानी से धो दिया और बिना कोई सुरक्षात्मक उपाय किए अपने सहयोगियों से मदद करने को कहा। उस रात वह अपनी प्रेमिका को फिर से फिल्म देखने ले गया। जैसे ही वे बैठे, वह आदमी लगातार खांसने लगा। वायरस युक्त बूंदें तुरंत ही थिएटर में फैल गईं और जल्द ही फिल्म देखने आए सभी ग्राहकों को संक्रमित कर दिया। इस समय आदमी को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह पानी खरीदने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वह इसी तरह पूरा रास्ता चला, लेकिन उसे थिएटर में मौजूद लोगों के नाम नहीं पता थे। अंत में उस आदमी की आंखें काली हो गईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब वह होश में आया तो वह पहले से ही अस्पताल में था। उसकी प्रेमिका में भी वही लक्षण थे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अस्पताल में तेज बुखार से पीड़ित बड़ी संख्या में मरीज दिखाई दिए और वे सभी सिनेमा से बाहर आए ग्राहक थे। डॉक्टर ने सारी जानकारी की समीक्षा की, लेकिन बीमारी का कारण पता नहीं लगा सके, इसलिए उनके सहायक को तुरंत सेना को सूचित करना पड़ा। समाचार मिलने के बाद सेना ने तुरंत शहर की नाकेबंदी कर दी और स्थिति को समझने के लिए वायरस विशेषज्ञों को अस्पताल भेज दिया। यद्यपि रोग की गंभीरता उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी, लेकिन उनमें से एक मरीज 2 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा था और वह कभी सिनेमा देखने नहीं गया था। इस विशेषज्ञ लकी ने न केवल कुछ सोचा, बल्कि यह भी पता लगाया कि वायरस का नाम मोटाम्बा था और यह पहली बार विदेश में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे में दिखाई दिया था। इसके कारण बड़ी संख्या में सैनिकों की मृत्यु हुई। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार वायरस की उष्मायन अवधि केवल 2 घंटे है और संक्रमित लोग आमतौर पर 3 दिनों से अधिक जीवित नहीं रहते हैं। वे संयुक्त राज्य अमेरिका से मदद मांगना चाहते थे, लेकिन जब सेना को पता चला कि वायरस अत्यंत शक्तिशाली है, तो उन्होंने न केवल अपने सैनिकों को सहायता प्रदान नहीं की, बल्कि इसके बजाय पूरे गांव को नष्ट कर दिया। उन्हें शायद यह नहीं पता कि वायरस से संक्रमित एक भी बंदर को नहीं मारा गया है। कुछ दिनों बाद शिकारी ने उसे पकड़ लिया और उसे अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बेचने की तैयारी कर ली। मुझे नहीं पता कि यह कदम संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कोई आपदा लेकर आएगा या नहीं। ये वायरस कितना भयानक है। वैज्ञानिक का चेहरा उसी समय पीला पड़ गया, क्योंकि उसने गलती से सुरक्षात्मक ताबीज तोड़ दिया था। उन्होंने जल्दी से ऑक्सीजन ट्यूब को निकाला और कीटाणु शोधन के लिए आइसोलेशन रूम में चले गए, लेकिन यह पूरी तरह से बेकार था। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उनके सहकर्मियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल भेजा। इस समय उस व्यक्ति को 42 डिग्री बुखार था। मूल शरीर से लगातार ऊर्जा निकल रही थी, इसलिए हर कोई इसे ठंडा करने के लिए केवल बर्फ के टुकड़े रख सकता था और फिर इसे गुर्दे में इंजेक्ट करने की तैयारी कर सकता था। अप्रत्याशित रूप से एक दुर्घटना घटी और गलती से एक सहकर्मी को चाकू लग गया। जल्द ही मेरे एक सहकर्मी में भी यही लक्षण विकसित हो गए और वह बिस्तर पर बेहोश हो गया। वायरस का स्रोत विदेश से आया एक बंदर निकला। एक अनजान शिकारी ने बंदर को पकड़ लिया और उसे एक अमेरिकी कॉलेज में बेचने की तैयारी कर ली। बंदर मालवाहक जहाज का पीछा करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच गया और खरीदार कर्ली द्वारा उसे सफलतापूर्वक वहां से ले जाया गया। रास्ते में बंदर ने अपना मुखौटा उतार दिया, लेकिन कर्ली को इसकी परवाह नहीं थी। मूलतः उन्होंने लाभ कमाने के लिए बंदर को एक पालतू पशु की दुकान पर बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन मालिक ने कहा कि वह बंदर की आपूर्ति नहीं करना चाहता। चतुर बंदर ने बॉस को फिर से पकड़ लिया और उसने तुरंत कर्ली को बाहर निकाल लिया। कर्ली के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस कार्रवाई से बड़ी आग लग गई। जल्द ही वह शक्तिहीन हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। पालतू जानवरों की दुकान के मालिक को भी अस्पताल भेजा गया। वायरस फैलता रहा और अधिक से अधिक लोगों को संक्रमित करता रहा। पूरा शहर अराजकता में था। सेना ने तुरंत लोगों को शहर की नाकाबंदी करने के लिए भेजा और सभी को वहां से जाने से मना किया। 2 दिन बाद ही संक्रमित लोगों के पहले समूह की सभी मौतें हो गईं और उनके शवों को एक लकड़ी की इमारत में ढेर कर दिया गया। उन सबको एक आग में जला दो जनरल। उसने ऐसा निर्णय लिया जो उसके पूर्वजों के विरुद्ध था। उन्होंने शहर के निवासियों को अलग थलग करने के लिए लोगों को भेजा, नाम मात्र के लिए वायरस के प्रसार को रोकने के लिए, लेकिन वास्तव में उन सभी को मारने के लिए। सौभाग्य से वायरस विशेषज्ञ लकी को अच्छी खबर मिली। उनके सहकर्मियों ने उन्हें बताया कि वायरस का स्रोत पता चल गया है। लेवल 4 वायरस कितना भयानक है। मात्र 2 दिनों में सैकड़ों लोग मारे गए।
वायरस को और अधिक फैलने से रोकने के लिए सेना ने न केवल शहर को अवरुद्ध करने के लिए लोगों को भेजा, बल्कि शहर के लिए इस्तेमाल की गई भूमि को नष्ट करने की भी तैयारी की। सौभाग्य से लकी ने कभी जांच नहीं छोड़ी। उन्होंने पाया कि बीमार होने वाला पहला मरीज करली था, जो एक पालतू जानवर की दुकान का मालिक था। बंदर को खरोंचने के बाद वह भी संक्रमित हो गया, जिससे स्पष्ट है कि वह वायरस का स्रोत है। अब हम उसके शरीर से ऐसा सीरम निकाल सकते हैं जो वायरस का प्रतिरोध कर सकता है। जल्द ही सहकर्मियों को कस्टम्स से संदेश मिला कि बंदर को कार्गो के माध्यम से लाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में लकी ने इस पर विश्वास किया और माल ढूंढ निकाला। उन्हें एक क्रू सदस्य के बिस्तर से बंदर की तस्वीर मिली, इसलिए वे अपने सहयोगियों के साथ टीवी स्टेशन में घुस गए और फिर मामले की सच्चाई की घोषणा की और इसे पूरे देश में भेज दिया। एक गृहिणी ने यह समाचार देखा। उसने सोचा कि बंदर और उसकी बेटी लकी और उसके सहकर्मियों की तरह दिखते हैं। उसे खबर मिली और वह तुरंत वहां गई। उन्होंने छोटी लड़की के माध्यम से बंदर को बाहर निकाला। फिर एक बेहोशी की दवा दी गई और शहर लौटने के बाद उन्होंने शवों से सफलतापूर्वक रक्त निकाला और सभी मरीज बेहतर महसूस करने लगे। जनरल को जीतना निश्चित था, लेकिन उसने शहर के अधीनस्थ को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे जनरल का फैसला नहीं बदला। जल्द ही हवाई हमला विमान हवाई अड्डे से उड़ान भर गया। लकी का सहकर्मी उसे रोकने गया। उन्होंने पायलटों को सीरम के सफल विकास की खबर सुनाई और उनसे मिशन छोड़ने को कहा, लेकिन आदेशों का पालन करना सैनिक का स्वभाव है। भले ही जनरल का आदेश गलत हो, उन्हें बिना शर्त उसका पालन करना होगा। और जल्द ही विमान शहर के ऊपर आ पहुंचा। महत्वपूर्ण क्षण में हे खड़े हुए और लकी को रेडियो के माध्यम से हेलीकॉप्टर को हवाई हमले के विमान के मार्ग पर उड़ाने के लिए कहा, ताकि पायलट छोटे शहर के निवासियों की सुरक्षा के लिए कार्य पूरा कर सके। लकी और उनके सहयोगियों ने इसे आजमाने का फैसला किया। जब दोनों विमान टकराने वाले थे, तो पायलट के पास सक्रिय आश्रय लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि बम गिराया गया, लेकिन वह शहर में नहीं बल्कि समुद्र में गिरा। पता चला कि पायलट ने ऐसा जानबूझकर किया था। अब उन्होंने मिशन पूरा कर लिया है और छोटे शहर की कहानी के अंतिम जनरल को बचा लिया है, जिसके साथ उसके बिखरे हुए कार्यों के कारण सेना द्वारा बुरा व्यवहार किया गया था। शहर भी अपनी पूर्व शांति में लौट आया। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई है तो कृपया मुझे फॉलो करें।